गाइस वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। गाइस आज की वीडियो के अंदर हम फोर्थ ऑर्डर ऑफ रंगा कुत्ता मेथड के बारे में डिस्कशन करेंगे और साथ में इससे रिलेटेड जो न्यूमेरिक प्रॉब्लम्स डिफरेंशियल इक्वेशन में होती है उसको सॉल्व करेंगे। तो गाइस सबसे पहले हम इसके फॉर्मूले के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। गाइस के अंदर हम K1 K2 K3 K4 ये 4 वैल्यूज़ हैं, इन सबको फाइंड करना होता है और उसको लास्ट में हमें इस जो हमारी इक्वेशन y की वैल्यू जो हमें देती है उसके अंदर पुट करना होता है। सो इसके अंदर K1 इज इक्वल टू एच इंटू में एफ ऑफ एक्स एन कोमा वाई एन दिया हुआ है। गाइज यहाँ पर जो एन जो हमारा वो वेरी करता है 0 1 2 डॉट डॉट का इस तरीके से हमारा ये वेरी करता है। यहाँ पे हम फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन के लिए एन को 0 एज्यूम कर लेते हैं। वी पुट एन इज इक्वल टू 0। तब देखते हैं हमारे जो फॉर्मूले हैं ये क्या हो जाते हैं, इनमें चेंजेस आ जाते हैं। एच इंटू में एफ ऑफ एक्स 0 कोमा वाई 0। इस एच जो है हमारा वो स्टेप साइज है जिससे हमारी जो एक्स की वैल्यू है इंक्रीज हो रही है। और K2 के लिए गाइस एच इंटू में एफ ऑफ एक्स 0 प्लस एच अपॉन 2 कोमा वाई 0 प्लस जो गाइस हमने K1 की वैल्यू फाइंड की अभी उस K1 को यहाँ पे पुट कर देंगे और अपॉन 2 गाइस हमारी K2 की वैल्यू हो जाएगी। और K3 के लिए एच इंटू में एफ ऑफ एक्स नोट प्लस एच अपॉन 2 कोमा वाई नोट प्लस जो गाइस K1 की वैल्यू हमने फाइंड किया है उसको यहाँ पर करेंगे K2 अपॉन 2। इस तरीके से गाइज ये हमारा K3 हो जाएगा और K4 भी यहाँ पे हम 0 पुट कर देंगे। सो गाइज हम इसके लिए देखते हैं जो हमारी जनरल इक्वेशन है इससे हम इसके अंदर y1 n की जगह 0 पुट किया तो ये y1 हो गया और ये y0 y1 इज इक्वल टू y0 प्लस 1/6। जो गाइज हमने k की वैल्यूज फाइंड किए हैं उन सबको यहाँ पुट करना है हमें। K1 प्लस 2K2 प्लस 2K3 प्लस K4। ये सब हमारे 4-5 फॉर्मूले का इसके अंदर, इन सब का ही हमें यूज़ करना है। और n0 के लिए भी हम करेंगे, फिर उसके बाद n1 के लिए करेंगे तो हमारी नेक्स्ट वैल्यू आएगी। सो इसमें हमें प्रॉब्लम दी हुई है, इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम है डिफरेंशियल इक्वेशन की, फोर्थ ऑर्डर रंगा कुत्ता मेथड की हेल्प से हमें इसे सॉल्व करना है। द इक्वेशन इज गिवन इज दिस dy बाई dx इज इक्वल टू एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ये हमें इक्वेशन गिवन है, हमें फाइंड करना है विद वैल्यू एक्स इज एक्स की वैल्यूज गाइस वेरी कर रही है 0.1 0.2 3 एंड 4। गाइस यहाँ से हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, वी ऑब्जर्व दैट जो हमारी h की वैल्यू होगी वो गाइस 0.1 होगी। ये 0.1 से इंक्रीज कर दिया x की वैल्यूज। और हमें इनिशियल कंडीशन में दिया है x नोट 0 है तब हमारा y जो है वो 1 है। सो गाइस पुट कर देते हैं यहाँ पर हम गिवन इनिशियल कंडीशन x नोट इज 0 तब हमारा y नोट 1 है। y नोट गाइस जब हमारा 1 है तो इसके अंदर हम अपने K1 की वैल्यू K की जो वैल्यूज हैं उन सबको फाइंड करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल। एंड जो हमारा फंक्शन है गिवन है इक्वेशन, उसको हम फंक्शन की फॉर्म में लिख लेते हैं। एफ ऑफ एक्स कोमा वाई इज इक्वल टू एक्स इंटू में वाई प्लस का वाई स्क्वायर। ठीक है, इसमें डिफरेंशियल इक्वेशन थी, इसको हमने 2 वेरिएबल के फॉर्म में लिख लिया है। सो फॉर फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन वी टेक n इज इक्वल टू 0। अब गाइस फॉर्मूले के अंदर हम n की वैल्यू 0 पुट करेंगे इन 4-5 फॉर्मूलेस में तो हमें k की वैल्यूज मिलेंगी। सो K1 के लिए गाइस हमारा हो जाएगा h इंटू में f ऑफ x0 कोमा y0। सो यहाँ से गाइस में h की वैल्यू दी हुई है 0.1
और फंक्शन में एक्स नोट वाई नोट जो हमारा है वहाँ पुट कर देते हैं, एक्स नोट इंटू में वाई नोट प्लस का वाई नोट का स्क्वायर। ये गाइस हमने फंक्शन में कर दिए वैल्यूज। यहाँ से हम जानते हैं इनिशियल कंडीशन से एक्स नोट 0 है और वाई नोट 1 है। सो गाइस यहाँ से ये तो गाइस 0 ही हो जाएगा, प्लस का 1 का स्क्वायर यानी कि 1। यहाँ से इसकी जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो गाइस हमारा 0.1 आ गया, जो कि हमारे k1 की वैल्यू है। सो गाइस अब यहाँ से हम k2 की वैल्यू के लिए नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। 4k2 h इंटू में f ऑफ एक्स नोट n की जगह पर हमने 0 पुट किया प्लस h अपॉन 2 कोमा वाई नोट प्लस जो गाइस हमने k1 की वैल्यू यहाँ से फाइंड किया है उस k1 को यहाँ पे पुट करना है इस बार अपॉन 2। सो इसके अंदर जो भी वैल्यूज हमें ऊपर गिवन है उन सबको हम पुट कर देते हैं। h की वैल्यू हमें दी हुई है 0.1, h की वैल्यू हमें गिवन है 0.1 और x नोट 0 है, h हमारा 0.1 है। 0.1 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा हमारा 0.05। y नोट 1 है, 1 प्लस k1 की वैल्यू अपनी फाइंड करी 0.1 और 2 हमारा फॉर्मूले में था। यहाँ से गाइस हमारा ये 0.1 और ये हो गया हमारा 0.05 कोमा 1.05, ये 0.5 हो जाएगा 0.05। इसको सम करेंगे। अब जो हमारा फंक्शन है उसके अंदर गाइस हम वैल्यूज को पुट कर देते हैं। x इंटू वाई यानी कि इन दोनों का मल्टीप्लाई 0.05 इंटू में 1.05 प्लस वाई स्क्वायर यानी कि 1.05 का स्क्वायर। सो ऐसे यहाँ से जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारी k2 की वैल्यू आएगी 0.1155। नेक्स्ट गाइस हम k3 की वैल्यू फाइंड करते हैं। h इंटू में f ऑफ एक्स नोट प्लस h अपॉन 2 कोमा वाई नोट प्लस इस बार गाइस हमने जो k2 फाइंड किया वो k2 यहाँ पे पुट कर देंगे अपॉन 2, जो भी वैल्यूज थी हमारी वो सारी हम यहाँ पे रख देते हैं इस बार 0.1 f ऑफ एक्स नोट की 0 है तो ये हो जाएगा 0.05 कोमा वाई नोट की वैल्यू 1 है और k1 की हमने भी फाइंड k2 की वैल्यू हमने फाइंड की ये 0.1155 अपॉन 2। यहाँ से गाइस जब हम इसे सॉल्व करेंगे इन वैल्यूज को हम उस फंक्शन के अंदर रख देंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई और इसका स्क्वायर, इसका सम करेंगे तो हमें k2 की वैल्यू तो हमें मिल ही चुकी थी और k3 की वैल्यू जो गाइस हमारी आएगी 0.11717256। अब गाइस हम k4 के लिए करते हैं। तो k4 का फॉर्मूला गाइस था हमारा h इंटू में f ऑफ एक्स नोट प्लस h कोमा वाई नोट प्लस k3। सारी वैल्यूज पुट करने के बाद गाइस हमें मिलेगा यहाँ से 0.1 हो गया, h की वैल्यू तो 0 ही है और y नोट की वैल्यू 1 है और k3 की हमने फाइंड की 0.11717256। सो गाइस यहाँ से जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारी वैल्यू आएगी 0.1359791। गाइस जो हमारा फॉर्मूला था y का वहाँ n की जगह पर हम 0 पुट करेंगे तो n+1 था तो ये 1 हो गया और ये yn था तो ये हो जाएगा इस हमारा y0 और हमारे k और जो हमारे इसके अंदर सारी k की वैल्यूज थी वो थी 1/6 इंटू में k1 प्लस 2k2 प्लस
2k3 प्लस k4। सो ऐसी सारी वैल्यूज को जब हम इसमें पुट करेंगे, ये हमारा y0 की वैल्यू गाइस हमें 1 गिवन है इनिशियल कंडीशन से, 1/6। यहाँ पे गाइस जो k1 2k2 ये सारी वैल्यूज हम पुट करेंगे, वो मैं रख नहीं रहा हूँ। सो गाइस यहाँ से जब हम इसको सॉल्व करेंगे, यानी यहाँ से ऊपर से हम जो भी k1 k2 k3 4 की वैल्यू होंगी इन सबको पुट करने के बाद जब हम गाइस इसे सॉल्व करेंगे तो 1 प्लस यहाँ पे हमें जो वैल्यू मिलेगी वो हमारी होगी 0.11688726943, ये गाइस आएगी। जब इसको 1 के साथ सम करेंगे तो गाइस में हमें y1 की वैल्यू मिलेगी, y1 इज इक्वल टू 1.116887269, ये गाइस मिलेगी। तो हम यहाँ से कह देंगे when n is equal to 0 and x1 is 0.1, then y1 is 1.11688.7, ये गाइस हमें मिली गाइस। तो गाइस नेक्स्ट स्टेप जो होगा हमारा वो होगा n इज इक्वल टू 1 के लिए, ये और साथ में ये तो x इज 1 यानी 0.1 पर हमारी आ गई, हमें फाइंड करनी है x2 यानी 0.2 के लिए। जो हमारा स्टेप साइज है वो 0.1 से इंक्रीज करेगा तो ये 0.2 हो जाएगा, अगली बार हम 3 करेंगे तो 0.3 हो जाएगा, और x4 यानी कि 0.4। तो यहाँ तक गाइस हमें करनी है, वन टाइम एक बार तो हमने कर लिया, अभी 3 बार और करना पड़ेगा। यही सेम प्रोसेस जो हमने अभी ऊपर से किया है उसे हम यहाँ अप्लाई करेंगे, तो हमें जो है रिक्वायर्ड सॉल्यूशंस चारों पॉइंट्स पर y की 4 वैल्यूज मिल जाएंगी जो कि हमें फाइंड करनी थी। सो गाइस पुट करते हैं इस बार हम उन 4 फॉर्मूलेस के अंदर n इज इक्वल टू 1 एंड x1 हमारा हो जाएगा इस बार 0.1, और y1 गाइस हमने जो अभी फाइंड किया ये, तो इस बार हम सब जगह इसी को यूज़ करेंगे, जहाँ हम y0 यूज़ कर रहे थे अब वहाँ पर y1 यूज़ करेंगे, और h की वैल्यू हमारी 0.1 वो सेम रहेगी। सो k1 k2 k3 k4 और फिर y2, ये गाइस हमें कैलकुलेट करनी है अब। सो k1 के लिए गाइस हमारी h की वैल्यू 0.1 f ऑफ x1, क्योंकि हमने n की जगह 1 रखा तो ये x1 हो गया, कोमा y1। गाइस इसके अंदर जब हम पुट करेंगे तो x1 इंटू में y1 प्लस y1 का स्क्वायर, ये गाइस हमारी इक्वेशन थी जो हमें गिवन थी। सो गाइस यहाँ पे हम पुट कर देते हैं दोनों की वैल्यूज को, तो हमें जो k1 की वैल्यू मिलेगी वो गाइस होगी 1.13591247। सो गाइस अब हम k2 के लिए करते हैं, k2 के लिए 0.1 f ऑफ x1 प्लस h/2 कोमा y1 y1 प्लस जो हमने k1 फाइंड किया वो k1/2। सेम प्रोसेस जैसे हमने ऊपर किया था गाइस, जब हम यहाँ पर करेंगे तो k2 की वैल्यू गाइस हमें 0.1580 मिलेगी, और k3 की वैल्यू गाइस हमें 0.16097289 ये मिलेगी। सेम प्रोसेस k4 के लिए गाइस जो हम करेंगे तो हमें k4 की वैल्यू हमें 0.188848797 ये मिलेगी। आगे गाइस हम क्या करेंगे इसको, अब जैसे हमने yn प्लस 1 इज इक्वल टू वाई एन प्लस 1/6
जो हमारी के की वैल्यूज थी यहाँ पे k1 था और 2k2 प्लस 2k3 प्लस k4। इसमें हम n की जगह पर हमने इस बार 1 पुट किया हुआ है, तो ये हमारा y2 हो जाएगा और ये गाइस y1 प्लस ये 1/6 और जो है ये एज इट एज रहेगा। इसमें हम y1 की वैल्यू जो हमने अभी ऊपर फाइंड की थी उसको पुट करेंगे और जो k की वैल्यूज जो निकाली है चारों ये वाली, इनको पुट करेंगे, तो हमें गाइस y2 की वैल्यू जो मिलेगी वो y2 की वैल्यू इस बार हमें जो मिलेगी वो मिलेगी हमारी 0.2 पर। अभी हमने 0.1 पर फाइंड की थी, ये मिलेगी 0.2 पर, एक स्टेप आगे बढ़ जाएगी, तो ये हमारी होगी 1.21739। सेम प्रोसेस गाइस हम n3 के लिए जब हम करेंगे तो 0.3 पर हमें y की वैल्यू मिलेगी 1.504118 एंड 0.4 पर जो हमें वैल्यू मिलेगी वो गाइस 1.8138941 मिलेगी। तो इस तरीके से सारी वैल्यूज मिलने के बाद में लास्ट में हम क्या करेंगे, क्वेश्चन के अंदर ये टेबल बना देंगे ताकि वो एग्जामिनर आसानी से लास्ट में देख सके कि जो हम x नोट जब हमारा 0 था तो गाइस y1 की वैल्यू हमारी वो y0 की वैल्यू हमारी 1, ये तो इंग्लिश से कंडीशन थी ही। जब हमने x1 किया, x1 हमारा 0.1 होगा और x2 होगा हमारा गाइस 0.2, x3 होगा गाइस हमारा 0.3 एंड x4 होगा गाइस हमारा 0.4। यहाँ से हमें y1, y2, y3 एंड y4 मिलेगा, जो कि हमारा होगा, जो भी हमने यहाँ भी ऊपर वैल्यूज फाइंड किए वो सब यहाँ पर हम पुट कर देते हैं। y1 आया था हमारा 1.116887 और y2 हमारा ये हमने निकाला है यहाँ पे 1.217397 और y3 1.50418 और y4 1.838494। सो इस तरीके से हम ये क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। आज की वीडियो में गाइस इतना ही।